सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन मिलकर आप सबों का साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है और आप निरंतर प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं और उसकी आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रभु के अद्भुत कार्यों को, प्रभु की उपस्थिति को हम सभी अपने जीवन में देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम उस प्रभु को, उस पिता को पुकारें और धन्यवाद करें इस सुंदर जीवन को जो हमें दिया है। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। क्या ही धन्य है प्रभु कि तू इस संसार में से हम सबको चुनकर अलग किया पिता, हमें एक झुंड स्वरूप इकट्ठा करता है पिता। इस समय हम सब आत्मा में एक होकर प्रभु जी तेरे निकट आने पाते हैं पिता। यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं पिता, जो YouTube के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, हम सब आत्मा में एक होकर प्रभु जी अपने आप को तेरे सामने लाते हैं पिता। अपने सारे गुनाहों को मान लेते हैं प्रभु, जो हमने इस जीवन में, पिछले जीवन में किया प्रभु, तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। अपने बेटे यीशु के लहू से हम सबको धो, शुद्ध और पवित्र कर इस योग्य बना प्रभु कि हम तेरे कार्यों को कर सकें। इस योग्य बना प्रभु कि हम तेरी आज्ञाओं, शिक्षाओं के अनुसार चल सकें। पिता, तूने हम सबको एक जीवित पत्री बनाया है प्रभु, तो हमारा चाल चलन, आचरण, हमारा उठना बैठना प्रभु तुझे भाई पिता, ऐसा अभिषेक हम सबको करना पिता। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सब कुछ आपके हाथों देते हैं प्यारे प्रभु जी, और इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। सचमुच में प्रभु की अनुग्रह हम पर की, उसने हमें अपने पास बुलाया और अपने वरदानों से, अपने अभिषेक से, अपनी प्रज्ञा, अपनी विवेक से हमें भरा कि आज हम उस ईश्वर के समीप आ पाते, उस पर विश्वास कर पाते और यीशु नाम के कारण एक दूसरे से हम प्रेम कर पाते हैं। तो आइए ये गीत जो हम गाने वाले हैं प्रभु की महिमा के लिए, हम आनंद के साथ, उत्साह के साथ कहें कि हम सभी प्रभु यीशु के चुने हुए लोग हैं, प्रभु यीशु के चेले हैं। हम प्रभु के बातों को, प्रभु की शिक्षाओं को, प्रभु के प्रेम को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। 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 जो नींद में पड़कर सोते हैं, 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 उपदेश से उनको जगा देंगे। जो नींद में पड़कर सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले
निधि मोती बाटेंगे। इंजील मुकद्दस पढ़ पढ़ कर, 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 हृदयों को शांत बना देंगे। इंजील मुकद्दस पढ़ पढ़ कर, हृदयों को शांत बना देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले दुनिया में धूम मचा देंगे। 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 सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्चेज है, उन तमाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस वक्त जहाँ से जुड़े हुए हैं, हम सबको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अब तक हमने अनेक पाप किए हैं, जो कभी सोच के, समझ के, कभी अनजाने में, जैसे भी जो भी कार्य हमने ऐसा किया जो आपको पसंद नहीं है, उसके लिए फिर से आपके पुत्र यीशु के नाम से क्षमा मांगते हैं। और जो वचन आपने आज हम सबको दिया है, समझने और समझाने में हमारी मदद कीजिए। ये आपके बगैर संभव नहीं है। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। अभी जो वचन मिला जिसपे हम लोग अभी मनन चिंतन करेंगे, वो 2 कोरिन्थ 3:2-6। हमारी पत्री तुम हो जो हमारे हृदय पे लिखी हुई, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह के पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसे हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। पौलुस एक बार एक यात्रा में जा रहे थे और अचानक से उन्हें पवित्र आत्मा ने गाइड किया कि आप वहां नहीं जाएं और कहीं और जाएं। तो पौलुस कहीं और चले गए और जहां जाना चाहते थे उस जगह पे उन्होंने एक पत्र लिखा। तो पौलुस ये पत्र लिख रहे हैं उन लोगों को और कुछ बातों को समझा रहे हैं, जिसमें वो साफ तौर पे एक बात बता रहे हैं कि आप हमारे हृदय पे अंकित हो। जैसे आप मेरे दिल में रहते हैं, आप मेरे हृदय में रहते हैं, तो हृदय पे अंकित रहना कि उस चीज को दिमाग में नहीं रखना, वो दिल में रहना। और हृदय में अंकित रखने के मतलब है कि उस चीज को याद करने की जरूरत नहीं है। पौलुस यहाँ ये समझा रहे हैं कि आप मेरे हृदय के ऊपर लिखे गए हैं, तो जितने लोग मुझे जानते हैं उतने सब आपको भी जानते हैं। तो पौलुस इस बात को बड़ा प्यार से समझा रहे हैं कि भैया तुम लोग हमारे हृदय पे लिखे गए हो, और अब ये सारी दुनिया जान गई है कि तुम कौन हो। एक तरफ तो लोग ये जानने लगे हैं कि आप मेरे बहुत करीबी हैं, और दूसरा लोग ये भी जानते हैं कि मैंने आपके ऊपर मेहनत किया है, और मेहनत ऐसा वैसा नहीं किया है। पहले जो मेहनत किया जाता था, पहले के जो दास दासी जो लोग मेहनत करते थे, वो किताबी मेहनत करते थे। वचन समझा देना, 10 आज्ञा बता देना, व्यवस्था की बातों को रटा देना। यीशु के बाद जितने सेवक लोग आए, जब वो किसी के लिए मेहनत करते हैं तो वो आत्मा के द्वारा मेहनत करते हैं। हालेलुया। और आगे यहाँ लिखते हैं कि हमारा कोई योगदान नहीं है, ये मसीह ने हमें चुन लिया और अपना आत्मा दिया कि ये लो, मैं तुम्हें अपनी आत्मा दिए जाता हूँ। और सेवक को ये वरदान मिल गया कि जिसके ऊपर आत्मा फूकेगा उसको आत्मा मिल जाएगा। तो यहाँ ये चीज समझाया जा रहा है कि हमने जो अभी मेहनत किया है, आफ्टर क्राइस्ट जितने भी दास दासी हैं,
वो पवित्र आत्मा के माध्यम से आपके जीवन में काम कर रहे हैं। तो पहला, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, पतरी हैं आप, पतरी का मतलब कि आपको देख के लोग विश्वास में, ठीक है। अगर आपके माध्यम से गलत हुआ तो पहली बदनामी होगी जिसने आपको शिक्षा दी वो, जैसे मैंने कहा कि सिस्टर एस्तर की बदनामी हो जाएगी। उसके पहले जिसको देख के मैं विश्वास में आया था, पास्टर प्रमोद भैया, जिनके जीवन शैली को देख के मैं विश्वास में आया था, उनकी बदनामी हो गई। इन लोगों के माध्यम से जो मुझे इन्वेंटिंग मिला, अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए तो वो पवित्र आत्मा की बदनामी हो गई। और इन लोगों के द्वारा जो मेहनत किया जा रहा है वो संसारिक मेहनत नहीं है, ये आत्मिक मेहनत है, जो आत्मा को आप ऐसे ही मतलब बर्बाद कर रहे हो, मतलब मिसयूज कर रहे हो। और इससे हो क्या रहा है आपके जीवन में? तो प्रभु के जो सेवक यीशु के आने के बाद हुए वो नई वाचा के सेवक है। नई वाचा क्या है और पुरानी वाचा क्या है? कमिटमेंट, एग्रीमेंट, है ना। तो प्रभु ने जो हमारे और आपके साथ कमिटमेंट किया उसको हम वाचा बोलते हैं, एग्रीमेंट किया। पुरानी वाचा में क्या एग्रीमेंट हुआ? जो लोग 10 आज्ञा को फॉलो करेगा उसे प्रभु स्वीकार करेगा, और जब उसको अपने पापों के लिए क्षमा मांगना होगा तो उसको बलि प्रथा से गुजरना होगा। लेकिन यीशु के आने के बाद एक नई वाचा बांधी गई, नया एग्रीमेंट हुआ, और वो तमाम पुराने जो भी वाचा थे, एग्रीमेंट थे, उसको उन्होंने संक्षिप्त करके नई वाचा के रूप में बांध दिया। और नई वाचा ये हुआ, जैसा तुम अपने आप से प्रेम करते हो वैसा मुझसे प्रेम करो, और जैसा अपने आप से प्रेम करते हो वैसा ही पड़ोसी से प्रेम करो। तो क्या हुआ कि सब कुछ को यीशु ने किस चीज में सम्मानित कर दिया? प्रेम में। आपके आचरण से, आप जो पतरी हो, अगर उससे सभ्यता नहीं दिखता है, प्रेम नहीं झलकता है, तो आप यीशु को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आपको जो एनवांटिंग मिला हुआ है, आपको जो अभिषेक मिला है, उसको आप खत्म कर रहे हो, और आप अपने अगुआ को भी बदनाम कर रहे हो, आप पवित्र आत्मा को भी बदनाम कर रहे हो। वाचा जो है, पुरानी वाचा शब्द की वाचा थी, वो समाप्त हो जाएगा। नई वाचा आत्मा की वाचा है, वो समाप्त नहीं होगा। नया कमिटमेंट था कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा दिए जाता हूं, जो कुछ तुम धरती पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम धरती पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। निर्गमन में ईश्वर ने मूसा से कहा कि मेरे पास आइए, मैं तो आपको कुछ लिख के देता हूं और यही आप जाके सिखाइए, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। यहां तक कि आप देखे होंगे कि कुछ दिनों के बाद वो पट्टियां मूसा से टूट गई। मूसा को यह ध्यान भी नहीं रहा कि क्या लिखा हुआ है उसमें। लेकिन जब यीशु आए तो ये सारी चीजें उनको पता था कि जो नियम, कानून, लॉ दिया जा रहा है, ये लोग बार बार तोड़ दे रहा है। तो इसको और आसान कैसे कर दिया जाए कि सेवक को भी याद रहे, सिखाने वाले को भी याद रहे, और सीखने वाले को भी याद रहे, और करना बड़ा आसान हो जाए। पुराने नियम से ही जब भविष्यवक्ता लोग आने लगा तो ये भविष्यवाणी होने लगी कि आने वाले समय में ये जो बोझ हो गया है, व्यवस्था बोझ बन गया है, इसको तोड़ दिया जाएगा, और हम लोग कुछ ऐसा उपाय करेंगे कि आपके हृदय में ही व्यवस्था लिख दी जाए, और आपको अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनबिल्ट हो जाएगा। तो उसी समय से ये घोषणा होने लगी कि कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आपको बाहर से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको भुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भुलाने वाली समस्या समाप्त हो जाएगी। आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि आप खुद ब खुद मेरे नियम कानून पे चलने लगोगे और उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखता है कि तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेके बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा, उनके पाप को फिर कभी स्मरण नहीं रखूंगा। आप सिर्फ प्रभु को अंदर बैठा लेते हैं, जो यीशु के आने के बाद हुआ कि हमारे पाप से हमको क्षमा मिल गया, और बस हमको जीना था और हमको कुछ करना नहीं। इसीलिए बार बार पौलुस कह रहे हैं कि आप पत्री हैं, आप मेरे लेटर हैं। पौलुस यहां लिख रहे थे उन लोगों को कि आपके ऊपर जितनी मेहनत करी गई है, जो आत्मा आपको मिला है, आप उसे शोकित कर रहे हैं, और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना था, बस आपके व्यवहार को, विचार को और बोली को कंट्रोल रखना था, जो आपसे हो ही नहीं रहा। बाकी सारा काम आप कर रहे हो। लेकिन पत्री का मतलब क्या है कि आपको देख के लोग विश्वास में आएगा। मुझे लगता है कि किसी भी क्रिश्चियन को देख के लोग विश्वास में तो नहीं आए। वो शायद बिरले ही लोग हों कि किसी क्रिश्चियन को देख के कोई विश्वास में आ जाए। आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है, या आपके समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देख के, जिसके आचरण को देख के
आप विश्वास में आ जाए। एक भी नाम अगर आपको मिलता है तो मैं भी जानूं कि आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिसको देख के आप विश्वास में आ जाइएगा। आप वो सारा काम कर रहे हो जिसके बारे में बाइबल में कहीं कुछ नहीं लिखा गया है। नए नियम, बहुत अजीब बात बता रहे हैं आप। नए नियम में क्रॉस गले में लटकाने के बारे में नहीं लिखा गया है। नए नियम में निरंतर चर्च जाने के लिए नहीं लिखा गया है। नए नियम में जो लिखा गया है उसको आप मानते ही नहीं हो। मेरे अनुसार नए नियम में हर चीज को छोटा कर दिया गया। आप चर्च एक दिन कम जाओ या ज्यादा जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका प्रेम नहीं घटे, ये नए नियम में लिखा गया। आप क्रॉस पहने हो या नहीं पहनो इससे कोई लाभ या हानि नहीं है। हम लोग किसके फॉलोअर हैं? यीशु के फॉलोअर है ना। यीशु की कहानी कहां से शुरू हुई? मत्ती से। मत्ती में जितनी बातें लिखी गई है कभी आप ध्यान से पढ़िए, क्या वो आप मत्ती से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक, प्रकाशित वाक्य तक जितनी भी बातें लिखी गई है क्या आपके आचरण में वो है? यही बात पौलुस वहां सिखा रहे थे कि आप लोग आत्मिक बनो। आत्मा मिला है आपको। आप किस्से, कहानी, रीति रिवाज, परंपरा सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। अच्छी बात, चर्च भी जाना अच्छी बात है, जाना चाहिए। मंदिर जाना अच्छी बात है, मस्जिद जाना अच्छी बात है। आप जिस धर्म से हैं सब कुछ फॉलो करें, क्योंकि यीशु ने भी कहा कि परंपराओं का निर्वहन करना अनिवार्य है, करें, कोई बुराई नहीं। लेकिन जो शिक्षा, जो चरित्र जिसके माध्यम से सिखाया जाता है उसको क्यों भूल जाते? अभी कहानी मैं सुनाऊं आपको। आप महिला लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बहुत प्रेम करते हो, बहुत सारा गिफ्ट देते हो। आपका पति, आपका भाई, आपका पिता आपके दिए हुए सामान से आपसे ज्यादा प्यार करने लगे, कैसा फील करोगे? वही तो हो रहा है। आज हम सही पत्री क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि मुख्य बात क्या थी कि हमको अपने आचरण पे ध्यान देना था। आचरण को तो हमने ताक पे रख दिया है। एक दिन मैं मछली खरीदने गया, बहुत कम जाता हूँ। मेरा मछली बेचने वाला हमसे बोलने लगा, भैया बहुत बुरा स्थिति। हमके क्या हुआ? एकदम मन खराब हो गया। मैंने कहा मन खराब हो गया, क्या हुआ? कलयुग आ गया। मैंने कहा भाई हुआ क्या? सुबह में 5 बजे हम गए मछली लाने। जब गए तो देखे कि ई रिक्शा पे लौटते समय 6, साढ़े 6, 7 बजे चारों तरफ से भीड़ लगा हुआ है, लोग वीडियो बना रहा है। हम भी सोचे पता नहीं क्या है। हट भाई, देखने दे। जाके देखे तो एक लड़का एक लड़की किस कर रहा था एक दूसरे, और लोग वीडियो बना रहा है। सुबह में 6:30, 7 बजे वो छोड़ने को तैयार नहीं है। समझे? इसको कहते हैं आचरण। वो कह रहा है हमसे, भैया सुबह सुबह राम का नाम लेना चाहिए, है ना? कैसा माँ बाप है उसका। इतना क्या हो रहा था शरीर में कि पब्लिक देखने के बाद भी अलग नहीं हुआ। शारीरिक संबंध या किस कौन कर रहा था? वो लड़का और लड़की। बदनामी किसकी हो रही थी? माँ बाप। क्योंकि वो पत्नी है। उसको देख के, उसके आचरण को देख के उसके माँ बाप की पहचान हो गई। आप क्या बोल रहे हो और कहां क्या हरकत कर रहे हो, उससे आपके परवरिश पे सवाल उठ गया। आप किस धर्म से आए हो उस पे सवाल उठ गया। हम लोग कहते हैं कि फलाना तो यही कर रहा है, हम भी यही करेंगे। आज जब हम लोग विश्वासी से पूछते हैं आप ऐसे कैसे किए, वो भी तो ऐसा किया। आपके यहां नई बहू आ रही है, मान लीजिए गलती से किसी दूसरे चर्च की आ गई, उसके साथ जो आप कर रहे हैं ना, बाप रे बाप। या किसी दूसरे धर्म से आ गई गलती से, आपका बेटा नहीं माना या आपकी बेटी नहीं मानी, आप ऐसे घर में बिहेव कर रहे हैं जैसे एलियन घुस गया घर में, और आप धर्मी आदमी। गलत बोल रहे हैं। कहां पत्री हैं आप? कौन सी पत्री हैं? आपको तो उल्टा अपनी बहू से ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वो देख के कहे कि क्या, अरे क्या बात है। एक लाइन लिखा हुआ है कि जिसे मैंने शुद्ध किया है, जिसे मैंने पवित्र किया है, उसे तुम अपवित्र मत ठहराओ। प्रभु वहां सारे जाति, धर्म, समुदाय, हर इंसान के बारे में कह रहे थे कि सब लोग मेरे पवित्र हैं, तुम उसे अपवित्र कैसे ठहरा रहे? और एक और वचन जिसको मैं बोल के जाऊं, उन्होंने कहा कि अंत के दिनों में मैं हर शरीरधारी पे अपनी आत्मा उंडेलूंगा। जो भी शरीर को धारण किया है उस पे अपना आत्मा समा दूंगा। आप गरीब से दूसरा व्यवहार कर रहे हो, आप अमीर से दूसरा व्यवहार कर रहे हो, आप आरसी से दूसरा व्यवहार कर रहे हो, आप जीएल से दूसरा व्यवहार कर रहे हो, आप सीएनआई से तीसरा व्यवहार कर रहे हो, आप हिंदू से किसी और से व्यवहार कर रहे हो, आप मोहम्मदन से किसी और से कुछ और जैसे व्यवहार कर रहे हो। आप कैसे पत्री हो? कोई भी आ रहा है सबसे पहले उसको बोलते हो कि ये नहीं, बपतिस्मा ले लीजिए, धर्म बदल लीजिए, तभी आपका कल्याण होगा। कौन सी पत्री हैं आप? कहां सिखाया गया है नया नियम में कि जो आए उसको बोलिए धर्म बदल दीजिए, जो आए उसको बोलिए बपतिस्मा ले लीजिए। आपके घर में 4 लोग हैं, वो तो आपको देख के विश्वास में आने वाला भी होगा तो हट जाएगा, आपके बोली से, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से।
किसी और की बात छोड़ दीजिए, पति पत्नी को विश्वास में नहीं ला पा रहा और पत्नी पति को विश्वास में नहीं ले पा रहा, झेल ही नहीं पा रहे हम लोग, झुक ही नहीं पा रहे हम लोग। पत्नी कुछ बोल दी, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, पति कुछ बोल दिया, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। कैसे पत्री है हम? बाकी सारा नियम कानून समझा रहे हैं, ये प्रार्थना, ये उपवास, ये दान, ये दशमांश, ये चर्च, ये आदि सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन जो प्रभु बोला आचरण बदल लीजिए, वो बदलने को तैयार नहीं है। प्रभु बोला कि आपके व्यवहार को देख के लोग मेरे विश्वास में आएगा, वो हम करने को तैयार ही नहीं है। उल्टा तो हम इतने बड़े पाप कर रहे हैं, इतने बड़े पाप कर रहे हैं जितना आप समझ ही नहीं रहे। आपके माध्यम से सेवा कार्य रुक रहा है, बाधित हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, बाधित हो रहा है। नहीं समझ में आया ना? क्योंकि आपको देख के लोगों को विश्वास में आना था, बाइबल पढ़ के विश्वास में नहीं आना था। अब आपको देख के लोग विश्वास में आ ही नहीं रहा। किसी और की बात तो छोड़ दीजिए, पत्नी विश्वास में नहीं आ रही है, पति विश्वास में नहीं आ रहा है, बच्चे विश्वास में नहीं आ रहे हैं, भाई विश्वास में नहीं आ रहे हैं, बहन विश्वास में नहीं आ रहे हैं, माँ बाप विश्वास में नहीं आ रहे, पड़ोसी विश्वास में नहीं आ रहे। आपने क्या किया कि यीशु के राज्य के विस्तार में बाधा उत्पन्न किया कि नहीं किया? बढ़ने ही नहीं दे रहे ना उसका। कयामत को भी आप होल्ड पे किए हुए हैं। अब सोचिएगा राज भैया ये क्या कह रहे हैं। लिखा है कि जब तक एक एक आदमी को सुसमाचार सुना नहीं दिया जाए तब तक कयामत, आप ही की वजह से कयामत डिले है। अगर आप आचरण बदल लेते, लोग विश्वास में आ जाता, फिर 1 से 2, 2 से 4 हो जाता, जल्दी कयामत होकर हम लोग चले जाते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तो पौलुस उस समय ये चिंता दर्शा रहे हैं कि आपने सब काम तो कर लिया, लेकिन आप जो पत्री हैं कि लिखा क्या गया है मेरे बारे में, प्रभु के बारे में, इसको पढ़ क्या लोग रहा है, इस पे ध्यान नहीं दे रहे। बाकी सब काम को सेकेंडरी कर दीजिए और आज से ये ध्यान दीजिए कि आपके द्वारा लोग पढ़ क्या रहा है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा है प्रभु, सीधी सी बात कह रहा है कि बस आप बैठ के आज सोच लीजिए, क्या आपके से मिलने से, आपके 1 घंटा बात करने से या आपके 2 घंटा बात करने से आपका पति आत्मिक हो पा रहा है, या आपकी पत्नी आत्मिक हो पा रही है, या आपके बच्चे विश्वास में आ रहे हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपकी सास विश्वास में आ रही है, आपके ससुर विश्वास में आ रहे हैं, आपके माँ बाप विश्वास में आ रहे हैं, आपके भाई बहन विश्वास में आ रहे हैं। प्रमोद भैया से जो लुधियाना में थे महज 10 मिनट में मिला था और उनसे मैं 15 मिनट गाड़ी के बारे में बात कर रहा था और इतना ही देर में उनसे प्रभाव में आ गया। है आप में ऐसा व्यक्तित्व कि आपसे कोई 15 मिनट या आधा घंटा मिले और वो पवित्र आत्मा से ग्रहण कर ले या विश्वास में आ जाए? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मुझे बाइबल के बारे में, उन्होंने मुझे कुछ नहीं समझाया यीशु के बारे में, उन्होंने कोई बात पवित्र आत्मा के बारे में नहीं करी, वो कोई भी बात रोजरी के बारे में नहीं किए, वो कोई भी बात सुसमाचार के बारे में नहीं किए। और मैं उनको देख के इतना प्रभावित हो गया कि फिर शाम में मीटिंग किया, फिर दूसरे दिन मीटिंग किया, फिर तीसरे दिन मीटिंग किया और 5 दिन के अंदर में मैं विश्वासी हो गया था। इसको कहते हैं पत्री। क्या बोलते हैं? पत्री, लेटर। हमारे समाज में आपके बारे में और हमारे बारे में लोग यही सोचता है कि हम लोग पकड़ लेंगे उसको, बदल देंगे उसको, इसीलिए लोग डर से यहां आता। इस रेपुटेशन को आज बदलना होगा सबको मिलकर, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप फटाफट बाइबल मत समझाइए, फटाफट चर्च की बातें मत समझाइए, फटाफट धर्म की बातें नहीं समझाइए। अपना व्यक्तित्व, अपना आचरण, अपना बोली, अपना व्यवहार ऐसा रखिए कि लोग लास्ट में आपसे खुद पूछे, भैया किसको मानते हो? आपको देख के लोग पूछे किसको मानते हो, आप कहिए रहने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है आपको। फिर वो पूछे आपसे, अरे किसको मानते हो, ऐसा क्या है तुम में भाई, किसको मानते हो? तब बोलिए यीशु को मानते हैं। इनको मानने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, एक दूसरे से प्रेम करना होगा। हालेलुया। तो समझ में तो आ ही गया होगा। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। इस वक्त सर्वप्रथम हम क्षमा मांगेंगे प्रभु से। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हमें क्षमा कीजिए कि हमने जब जब लोगों के लिए गलत उदाहरण बना, लोग हमें देख के आपको जान नहीं पाए प्रभु, यहाँ तक कि लोग हमें देख के आपके विरुद्ध चले गए प्रभु, विश्वास में नहीं पा पाए प्रभु, आपसे चिढ़ मचने लगा, लोग हमसे डरने लगे प्रभु। जब जब ये हरकत हुई है प्रभु, जिससे हमने आपको बदनाम किया है, पवित्र आत्मा को बदनाम किया है,
या जिसके माध्यम से हमें शिक्षा मिली उस शरीर को बदनाम किया, उन तमाम बातों के लिए प्रभु आज हम क्षमा चाहते हैं। प्रभु, मैं, मेरी अगुआ सिस्टर एस्तर और टीम के सारे सहयोगी भाई बहन, हम सब आत्मा में एक हो जाते हैं और पूरे विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं जो तुझे जान गए हैं लेकिन जान नहीं पाए हैं, प्रभु आज वो तुझे जान पाए, तुझे सच में क्या पसंद है ये समझ जाए और तुझे ये सिर्फ ये पसंद है प्रभु कि लोग हमें देख के एक दूसरे से प्यार करने लगे, हमें देख के आपसे प्यार करने लगे। ऐसा हमारा स्वभाव, ऐसी हमारी बोली, ऐसा हमारा आचरण हो जाए प्रभु, और तेरे राज्य का विस्तार ऐसे ही चलता जाए प्रभु, ये कड़ी बन जाए। हमें देख के कोई और विश्वास में आए, उसे देख के कोई और विश्वास में आए, उसे देख के कोई और विश्वास में आए। पूरा जगत पिता विश्वासी बन जाए, पूरा जगत पिता आपको जान जाए। जो यीशु को जानता है वो तुझे जानता है, जिसने यीशु को देखा है उसे तुझे देखा है। और प्रभु ये काम तू हम सब के माध्यम से आज से करेगा प्रभु। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हर चीज लोगों को भी भाता रहे प्रभु और तुझे भी भाता रहे पिता। ऐसी कृपा आज हमारे ऊपर हो रही है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यह पिता, ऐसे जितने लोग बीमार हैं प्रभु, किसी का हेमोग्लोबिन कम है, किसी के पैर में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के स्पाइनल कोड में दर्द है प्रभु, कोई एलर्जी से परेशान है प्रभु, किसी को दम्मा हुआ है पिता, कोई लूज मोशन से परेशान है पिता, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी के सर में दर्द हो रहा है, किसी के नाक से खून आ रहा है, कान में समस्या है, गले में दर्द हो रहा है प्रभु, डिलीवरी को लेकर डरा हुआ है कुछ लोग प्रभु, किसी को टीबी की समस्या है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, पीरियड्स की समस्या है, सिस्ट की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है, थायराइड हुआ है, शुगर की समस्या है, बीपी की समस्या, पोलियो पेशेंट है, चल नहीं पा रहा है, अपाहिज है। ऐसे तमाम लोग प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जो लोग फैक्ट्री, इंडस्ट्री या छोटा या बड़ा रोजगार करना चाहते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जो प्राइवेट या सरकारी नौकरी करना चाहते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं इन दिनों जितने लोग यात्रा पे हैं या जाने वाले हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं जहां भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु मसीह।